So this is the final nail is given to एकदम गधे। जी ओहो जी जी हाँ दीवान जी दीवान जी दीवान जी महाराज। हमने सभी मंत्रियों को टी पार्टी पर बुलाया था, लेकिन यहाँ तो कुछ ही लोग दिखाई दे रहे हैं। महाराज आए क्यों नहीं? मैंने इनविटेशन तो सभी को दिया था, लेकिन यहाँ तो गिने चुने लोग ही पहुंचे। अब मैं क्या करूं? हाँ, मुझे तो लगता है सारे के सारे बंगाल चले गए, वहां पे इलेक्शन शुरू होने वाला है ना, सब के सब वही चले गए। ठीक है, हमें आपसे जरूरी बात करनी है। पिछले 2.5 साल में 25 बार कैबिनेट रिसफल कर चुके हैं, अब कोई नया परिवर्तन करना है क्या? दीवान जी, हमें आपसे घरेलू बात करनी है। ओ घरेलू बात कीजिए महाराज, मैं तो आपका घर वाला हूँ। क्या? मतलब फैमिली मेंबर हूँ महाराज, बताइए। दीवान जी, राजकुमारी सत्यवती अब सयानी हो गई है, हमें उसके विवाह की चिंता सता रही है। एक मिनट महाराज, गूगल बता रहा है कि ये मामला मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। क्यों ना राजकुमारी का नाम यही लिखवा दे, मैंने भी अपना नाम यही लिखवा रखा महाराज। दीवान जी, हमारी बेटी की शादी में ब्यूरोक्रेसी मत दिखाओ, वरना उसके लिए हमें पंचवर्षीय योजना बनानी पड़ेगी। वैसे भी ये राजघराने की इज्जत का सवाल है। महाराज, आम आदमी की इज्जत जैसे एक नाजुक चाय की प्याली, एक बार टूट जाए तो दोबारा नहीं टूटती। इज्जत तो फिर भी संभाल जा सकते हैं महाराज, लेकिन जवान लड़कियों को संभालना, तौबा तौबा। वैसे भी आपकी इज्जत है कहाँ? दीवान जी, मेरा मतलब महाराज, जिसकी इज्जत ना उसकी बेइज्जती कैसी? खैर छोड़िए दीवान जी इन बातों को। बिटिया जब से दूर स्कूल से पढ़कर आई है, बहुत मनमानी हो गई है, इसलिए हमने फैसला किया है कि 2 टूक बात हो जानी चाहिए। आप तो बस एक काम कीजिए, फौरन राजकुमारी को बुलाइए। जी महाराज, आपकी आज्ञा सलाखों पर, मैं अभी राजकुमारी को बुलाता हूँ। राजकुमारी, राजकुमारी, राजकुमारी। कौन है बे? मेरा बाप। दीवान जी, मैं तो ये कह रहा हूँ महाराज की राजकुमारी को महाराज बुला रहे। Hi dad. I'm going mad. But why dad? हाय 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 हाय। दीवान जी, महाराज, राजकुमारी को जब जब देखो तारीफ किए बिना रहा नहीं जाता। लड़की की जात यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स मतलब? दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती ही जाती है। अब देखो ना, बचपन में राजकुमारी कैसे अपने नन्हे नन्हे पांव से पूरे राजमहल पे ठुमक ठुमक के चलती थी, और नाम भी कितना प्यारा, प्रदर्शनी। वो भी एग्जीबिशन। प्रियदर्शनी महाराज। बचपन में राजकुमारी अपने नन्हे नन्हे पांव से पूरे राजमहल में ठुमक ठुमक के चलती थी, ठुमक 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 ठुमक। दीवान, ये ठुमक ठुमक कब तक चलता रहेगा? हाँ तो बेटी, हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। ऐसे क्यों करते हैं महाराज? अरे दीवान जी, अभी नहीं तो फिर कब? अभी तो शादियों का सीजन है। एक आध बच्चा हो जाए तो कर देना शादी। क्या? आपके आपके महाराज, आपके एक आध बच्चा हो जाए तो कर देना राजकुमारी की शादी। वैसे भी शादी के बाद राजकुमारी चली जाएगी होनोलुलु, फिर राजमहल पे कौन करेगा गुलगुलु 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 गुलगुलु। अरे हमसे नहीं होता गुलगुलु, बंद कीजिए इसे। हाँ तो बेटी, हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। मैं तैयार हूँ महाराज। हम आपसे नहीं, राजकुमारी से बात कर रहे हैं। ओह कीजिए कीजिए, राजकुमारी भी तो यही कह रही है। हाँ भैया, हाँ तो बेटी। डैड, हम शादी तो कर सकते हैं, मगर हमारी एक शर्त है। बताओ बताओ। बताएं? अरे बताओ बताओ, हम तुम्हारे बाप हैं। अरे तुम इसके बाप हो तो हम क्या पूछे हैं? मैं तो कह रहा हूँ महाराज, आप कहिए आप। हाँ तो बेटी बता। अगर हम बताएंगे तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? अरे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, हमने तुम्हें जन्म दिया है। अरे तुमने जन्म दिया है तो हमने क्या किया है? अरे आप ऐसा कहिए महाराज। हाँ तो क्या बताओ। डैड, जो कोई भी एक रात में महल के डीओडी से लेकर मुफलिसों की बस्ती तक पुल बनाएगा, हम उसी से शादी करेंगे, एंड दैट्स फाइनल। चुप, नालायक कहेगी। बाप ने बोलने की इजाजत क्या दे दी? उसका नाराज फायदा उठा रही है, एक रात में इतना बड़ा पुल तेरा बाप बनाएगा। अरे दीवान जी, क्या बोल रहे हो? एक रात में इतना बड़ा पुल मैं कैसे बनाऊंगा?
मैं वही तो कह रहा हूँ महाराज, एक रात में इतना बड़ा पुल कैसे बन सकता है? बिटिया को ये जिद छोड़नी पड़ेगी। नहीं छोड़ेंगे। बिटिया ये जिद छोड़नी पड़ेगी। नहीं छोड़ेंगे। बिटिया छोड़नी पड़ेगी। नहीं छोड़ेंगे। महाराज बिटिया छोड़नी पड़ेगी। दीवान जी मैं कह रहा हूँ महाराज, इस रात भर में हर शख्स आपकी बात मानता है तो बिटिया को भी माननी पड़ेगी। नहीं मानेंगे। बिटिया ये बात माननी पड़ेगी। नहीं मानेंगे। ये बात माननी पड़ेगी। नहीं मानेंगे। तेरी माँ जी मैं पूछता हूँ, तुमने ये क्या बोला है? क्या बोला जल्दी बोलो। मैं तो ये कह रहा हूँ महाराज, अगर इसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसकी माँ को ही बता दूंगा। मैं ये कह रहे थे, क्या बता दो इसकी माँ को बता। बिटिया ये बात माननी पड़ेगी। नहीं मानेंगे। ये बात माननी पड़ेगी। नहीं मानेंगे। फिर तेरी माँ। दीवान जी ये मैं कहता हूँ, अरे ये माँ की मत क्या बोल रहे हो? किसी की माँ को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। खूब क्या सोचेंगे? वैसे भी हमारी भी आखिर कोई इज्जत है। मैं वही तो समझाना चाह रहा हूँ महाराज, एक झोपड़ी को बनाने में भी 4-5 दिन लग जाते हैं और बिटिया रानी एक फ्लैट को बनाने में 4-5 साल लग जाते हैं। और अक्षरा में बैठा हुआ एक आदमी जानता है, डीडीए वाले एक फ्लैट को बनाने में 40-50 साल लगा देते हैं। फिर एक रात में इतना बड़ा पुल कौन बना सकता है? बिटिया दीवान जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये काम कोई नहीं कर पाएगा और तुम्हें जिंदगी भर अपने बाप के पास रहना पड़ेगा। क्या मैं कह रहा हूँ महाराज, इतने बड़े महाराज की होते हुए इसे शादी के बारे में सोचने की भी क्या जरूरत है? आपके इतने नकारा हो गए। दीवान जी महाराज जिसे शादी करनी शर्त रखनी ही थी तो मैं क्या मर गया था? तो तुम क्या करते? महाराज पहाड़गंज से लेकर मंडी हाउस तक मैं राजकुमारों की लाइन लगा देता और सबसे आगे खुद खड़ा हो जाता। अरे दीवान जी सबसे आगे तुम क्यों खड़े हो जाते? स्वागत के लिए महाराज। दीवान जी अब बातें तो ठीक करते हैं वरना गोलमोल करके करते हैं। क्या है महाराज, राजनीति में हूँ, आदत से लाचार। दीवान जी बिटिया जब से दूर स्कूल से पढ़कर आई है बहुत मनमानी हो गई है। ये सब आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी का परिणाम है महाराज। एक्सक्यूज मी, जो कोई भी हमारी शर्त पूरी करेगा हम उसी से शादी करेंगे एंड दैट्स फाइनल। राजकुमारी सत्यवती बिटिया क्या हो गया राजकुमारी को महाराज? क्या हो गया? इसका दिमाग कहाँ चला गया? दीवान जी दुनिया में 3 हट मशहूर है जी। एक बाल हट, दूसरा राज हट और तीसरा पिज्जा हट। अरे पिज्जा हट नहीं श्रेया हट। और हमें उसी के मुताबिक चलना होगा। जी महाराज। आप तो बस ऐसा कीजिए, देश विदेश के अंदर खबरें भिजवा दीजिए और राजकुमारी की शर्त जाहिर कर दीजिए। एक मिनट महाराज, मैं मेक माई ट्रिप की साइट खोलकर अपना फॉरेन टूर ऑर्गेनाइज करता हूँ। अरे कोई फॉरेन टूर ऑर्गेनाइज करने की जरूरत नहीं है। क्या देखो विदेश में जाने के लिए तैयार रहते हैं, अरे कोई देश में भी जरिया करो। अरे इतने बड़े बड़े मुद्दे आए हैं, महिला आरक्षण बिल रह गया, अरे अपस्टीन फाइल खुलने वाली हो रही है और तुम जो है बाहर जाने सोचते हो। आप तो बस ऐसा कीजिए, विदेशों में ईमेल के जरिए खबरें भिजवा दीजिए और शहर में ढोनी पिटवा दीजिए। ढोनी? ढोनी कौन बोलेगा महाराज? अरे भाई अपना परमानेंट ढोनी बात करना वो बोलेगा। महाराज उसकी तो सैस में छटनी हो गई है। अरे तो क्या हुआ, कितना आसान सा काम है भाई। ये ढोल वाले को लो, चौक पे जाओ, लोगों को इकट्ठा करो और राजकुमारी की शर्त जाहिर कर दो बस। लोगों को तो इकट्ठा कर लूंगा महाराज, लेकिन बोलना क्या है ये तो मुझे पता ही नहीं। अरे दीवान जी इतना भी नहीं पता? ठीक है तो मैं बताता हूँ तुम्हें। सुनो सुनो सुनो, रुको 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 दीवान जी। महाराज। डम 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 डम। अब बोलिए महाराज। जो कोई भी एक रात में महल की ड्योढ़ी से मुफलिसों की बस्ती तक पुल बनाएगा उसकी शादी राजकुमारी के साथ कर दी जाएगी। डम 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 डम। चले अगले चौक पे। दीवान जी। महाराज मैं तो ये कह रहा था, अगले चौक से आप जनपद चले जाना और मैं राजपथ चला जाऊंगा। लेकिन हमारा विचार है कि 3 ठीक है। जी महाराज,